सबसे पहले तो आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि आज हमने अपने चैनल का नामकरण कर दिया है और हमारे चैनल का नया नाम है यूट्यूब बिज़ हंटर्स। जिस तरीके से लोग जॉब हंट करते हैं, इसी तरीके से हम बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करेंगे। इनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे और इस चैनल के माध्यम से हम उन सभी लोगों तक पहुँचना चाहते हैं जो लोग कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जब हम बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि क्या हमें बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए या किसी बिज़नेस को एक्वायर कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरीके से किस बिज़नेस को एक्वायर करना चाहिए, क्यों बिज़नेस एक्वायर करना चाहिए, बिज़नेस एक्वायर करने की क्या एडवांटेजेस होंगी, क्या डिसएडवांटेजेस होंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे और हमारा मोटिव इस चैनल को लॉन्च करने का ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, उन लोगों तक पहुंच सकें जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको ये बिज़नेस एक्विजिशन की बारीकियों के बारे में बता सकें कि बिज़नेस एक्विजिशन अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूज़ करने हैं, किस तरीके से आपने डिटरमाइन करना है कि हमें कौन सा बिज़नेस एक्वायर करना चाहिए, कौन सा बिज़नेस हमारे लिए सही रहेगा और उस बिज़नेस की जिसको हम एक्वायर करने जा रहे हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, क्या हमें एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस को ही एक्वायर करना है या हम कोई ऐसा बिज़नेस भी एक्वायर कर सकते हैं जो कि बंद हो गया हो, किसी ने स्टार्ट किया हो, नहीं चला पाए हों और वो बंद हो गया हो। इसके अलावा कुछ बिज़नेसेस ऐसे स्टेजेस पे होते हैं जो कि स्टार्ट होने के बाद सिर्फ उन्होंने या तो वो लॉस में चल रहे होते हैं या फिर वो उन्होंने बेयरली मतलब ब्रेक इवन ही अचीव किया होता है और बिज़नेस ओनर्स उससे क्विट करना चाहते हैं। तो क्या ऐसे भी बिज़नेसेस को हम एक्वायर कर सकते हैं, ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। देन मैं आपको थोड़ा सा इस फैक्ट से भी रूबरू कराना चाहूँगा, लाइक स्टार्टअप्स की अगर हम बात करते हैं तो 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं और 75% ऐसे स्टार्टअप्स जो कि लाइक जिनमें वेंचर कैपिटल्स की फंडिंग लगी होती है वो भी फेल हो जाते हैं, जो कि बड़े बड़े लाइक IIM IIT से पढ़े हुए लोग और बहुत ही क्वालिफाइड लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो स्टार्टअप्स भी फेल हो जाते हैं। तो बिज़नेस अगर हम कर रहे हैं तो बिज़नेस में देखिए रिस्क तो होता ही है। अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, जैसा मतलब स्टार्टअप वर्सेस बिज़नेस एक्विजिशन, क्यों स्टार्टअप की बजाय हमें बिज़नेस एक्विजिशन पे ध्यान देना चाहिए। और स्टडीज़ कहती हैं कि एक्वायर्ड बिज़नेस में सिर्फ 2% बिज़नेसेस ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, यानी कि अगर आप बिज़नेस एक्वायर करते हैं तो 98% आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये आप लोग डिसाइड कीजिए, आप लोग ये सोचिए कि क्या आप एक स्टार्टअप करना चाहेंगे और ज़्यादा रिस्क लेना चाहेंगे या आप एक ऐसे बिज़नेस को एक्वायर करना चाहेंगे जिसमें कि आपके पास 98% के सक्सेस चांसेस हैं। इसी तरह की बिज़नेस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेके हम आपके पास आते रहेंगे, आपको बिज़नेस की बारीकियों के बारे में बताते रहेंगे। बिज़नेस एक्विजिशन आपको किस तरीके से करना है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, किस तरीके से आप बिज़नेस एक्वायर करें, कौन सा बिज़नेस आप एक्वायर करें, सभी जानकारियाँ आपको अगले वीडियोज़ में मिलेंगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों से शेयर करें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी इसके लिए मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आगे और ज़्यादा वीडियोस बनाएं। दोस्तों, अगर आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो को लाइक कर लिया है और आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ उन 4 एडवांटेजेस के बारे में जो कि एक बिज़नेस एक्विजिशन में आपको मिलती हैं। यानी कि बिज़नेस एक्विजिशन क्यों किया जाए, स्टार्टअप क्यों नहीं, कैसे बिज़नेस एक्विजिशन जो है वो स्टार्टअप से ज़्यादा बेटर है। तो इसके अंदर नंबर 1 पे आता है हमारा रिस्क, जो कि बहुत ही कम रिस्क होता है अगर आप किसी बिज़नेस को एक्वायर करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार्टअप। लाइक अगर आप कोई स्टार्टअप करते हैं तो उसके अंदर उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कल को बिज़नेस की वायबिलिटी है या नहीं है,
बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, आप उसको किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे इनिशियली, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ज़रूरी हैं, आपको कितनी उसके बारे में जानकारी है, वो सब चीज़ें होना चाहिए। और जबकि एक जो ऑलरेडी रनिंग बिज़नेस है, जो कि अगर आप बिज़नेस एक्वायर करते हैं कोई चलता हुआ, तो उसके अंदर रिस्क इसलिए कम होता है बिकॉज ऑलरेडी वो एक एस्टेब्लिश बिज़नेस है, मार्केट में चल रहा है, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है और उसकी वायबिलिटी ऑलरेडी चेक हो चुकी है, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है। दैट मीन्स कि आप जो है एज़ कम्पेयर टू स्टार्टअप बिज़नेस एक्वायर करने में आपका नंबर वन रिस्क बहुत कम है। नंबर टू पे आता है अपना फाइनेंसिंग ऑप्शंस। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्टअप अगर आप करते हैं, आपने कोई बिज़नेस स्टार्टअप किया, आज की डेट में कोई भी बैंक किसी भी स्टार्टअप को मतलब नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट लोन नहीं देता है। तो उसके लिए या तो आपको एंजल इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ती है या आपको अपना कुछ कोलेट्रल रख के सिक्योर्ड लोन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आपके पास फाइनेंसिंग ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। जबकि एक रनिंग बिज़नेस जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिज़नेस है, अगर उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको हज़ारों ऑप्शंस मिल जाएंगे, हंड्रेड ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपके बिज़नेस के लिए फाइनेंसिंग का आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप उस पर लोन भी इजीली ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है एस्टेब्लिश ब्रांड रिकॉग्निशन, विच मीन्स कि अगर आप किसी चलते हुए बिज़नेस को एक्वायर करते हैं तो वो बिज़नेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, मार्केट ऑलरेडी बना चुका है और लोग उसे मार्केट में जानते हैं बहुत अच्छे से। तो वो मीन्स आपको उस पर मार्केटिंग एफर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर आप किसी प्रॉफिटेबल बिज़नेस की बात करेंगे या किसी वेल एस्टेब्लिश ब्रांड की बात करेंगे, तो इन ब्रांड्स ने काफ़ी पैसा खर्च किया है अपना मार्केट में वो रेपुटेशन बनाने के लिए, अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। इसके अलावा नंबर 4 पे आता है एफ़र्ट्स। अगर आप किसी रनिंग बिज़नेस को एक्वायर करते हैं तो उसमें आपके एफ़र्ट्स बिल्कुल कम हो जाते हैं, लाइक आपको उतना ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, बिकॉज़ आपके पास ऑलरेडी इंस्टेंट कस्टमर्स अवेलेबल हैं, इंस्टेंट सेल्स हैं, ऑलरेडी सेल जनरेट कर रहा है, मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इंस्टेंट प्रॉफिट्स है, आपको डे वन से प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा आपके कॉन्टैक्ट सारे बने हुए हैं, ना आपको कोई वेंडर्स एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, शुरू से वेंडर ढूंढने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वेंडर भी बने हुए हैं, स्टाफ भी सारा हायर्ड है, एवरीथिंग इन प्लेस है, एम्प्लॉयज़ सारे ऑलरेडी इन प्लेस हैं। तो आपको उसको जस्ट एक लेवल से लेकर के वहाँ से टेक ओवर करके और वहाँ से फिर आगे स्केल अप करने में आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू किसी बिज़नेस को स्टार्टअप शुरू से स्टार्ट करके और फिर उसको बनाने में। और आपके इसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फेलियर होने के, बिकॉज़ आप उसमें अपना भी एक्सपर्टीज़ लगाएंगे और पहले भी आप जिस टाइम पे बिज़नेस को किसी को एक्वायर करते हैं तो उसका आप प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके उसको एक्वायर करते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि उसकी करंट पोजीशन क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, बिज़नेस एक्विजिशन से रिलेटेड, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया लेके हम रोज़ आपके लिए आते रहेंगे। लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि आप अपना प्यार दिखाते रहें, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ताकि उसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।